आनंद गौरंग नित्य आनंद. थक गए, you're tired now. Hari Hari. Okay, so जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. श्री शिक्षाष्टक चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला अध्याय 20 श्लोक संख्या 16. स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ही रसास्वादन कर रहे हैं. अपने ही अष्टक का, शिक्षाष्टक का आप ही स्वयं ही महाप्रभु रसास्वादन कर रहे हैं. मनन कर रहे हैं भी कह सकते हैं. श्रवणम कीर्तनम के उपरांत मनन करना होता है. मननशील, फिर वो मुनि भी होते हैं, thoughtful. तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वैसा भी आदर्श हमारे समक्ष रख रहे हैं. शिक्षाष्टक लिखा भी है और कहकर फिर उस पर चिंतन कर रहे हैं. कंटेम्पलेशन, मेडिटेशन, रसास्वादन कर रहे हैं. तो शिक्षाष्टक, द्वितीय शिक्षाष्टक, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और आप जानते हो कहा 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 पर वे कहे. जगन्नाथपुरी ही है, जगन्नाथपुरी धाम की, और गंभीरा है, और साथ में है राय रामानंद और स्वरूप दामोदर. और उनसे कहे, और उनको किस लिए कहे ये भी हम कहे थे कल, ताकि हम भक्त, हम साधक उनको सुनेंगे. चैतन्य महाप्रभु ने एक समय जो कहा उसको चैतन्य महाप्रभु चाहते थे एक दिन हम उसको सुने. तो हमारे भाग्य का उदय हो चुका है, और इसलिए आज हम उसको सुन रहे हैं. नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः. एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः. ऐसा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से कहे. यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृतः. जैसे गीता के संबंध में कहा है, गीता वे वचन है जो मुखपद्मात्, मुखारविंद से निकले हुए वचन, भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन, वो भगवत गीता. और यहाँ ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है. तो उन्होंने कहा नाम नामकारी
बहुधा निज सर्वशक्तिस। यहाँ थोड़ा शब्दार्थ इत्यादि भाषांतर संक्षिप्त में समझते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु के भाष्य को भी सुनते हैं। तो नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैंने मेरे नाम में सर्वशक्ति, सारी शक्तियां भर दी है। नाम तो वैसे नामी भी है, नाम नामी भी है। तो इस नाम में जो नामी भी है मतलब कृष्ण ही है, भगवान ही है, भगवान का नाम भगवान ही है। तो शक्तिमयो अभेदः। शक्ति और शक्तिमान या नामी या कृष्ण में भेद नहीं है। या कृष्ण को उनके शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। मायावादी करने का प्रयास करते हैं या ऐसा मानते हैं कि उनकी शक्ति या नहीं है। एनीवे, ये दूसरा टॉपिक है। तो भगवान ने अपनी सारी शक्तियां इस नाम में भरी है। नाम शक्तिमान है। तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। और क्या कंसेशन है? ये शक्तिमान नाम के उच्चारण के लिए कोई नियमिता स्मरणेन कालः, काल वगैरह का कोई बंधन नहीं है, कोई नियम नहीं है। नियम क्या है? जप करो। नियम क्या है? कीर्तन करो। यही नियम है। हरी हरी ऐसे या ध्यान पूर्वक जप करो, ये नियम है। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः। स्मरण के लिए, नाम स्मरण के लिए कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है। ऐसा कहा तो है, तो क्या नियम नहीं है क्या? कोई नियम नहीं है। वैसे सोचना भी नहीं चाहिए। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कोई नियम नहीं है, फिनिश्ड, चुप। किंतु फिर ये इफ एंड बट्स, किंतु की बातें थोड़ी आ ही जाती है और फिर कहना पड़ता है। यस, नियम क्या है? ध्यान पूर्वक जप करो। Attentive chanting. Chant attentively. ये तो नियम है ही। हरी हरी। फिर इस नियम को फिर समझना पड़ता है।
ध्यान पूर्वक जप करो तो वो ध्यान पूर्वक जप कैसे करना होता है, या क्या क्या करने से ध्यान पूर्वक जप नहीं होता है। ओके, अपराध करने से, नाम अपराध करने से ध्यान पूर्वक जप नहीं होगा। इसीलिए ध्यान पूर्वक जप करना है तो अपराध नहीं करने चाहिए। अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। भक्ति विनोद ठाकुर कहे अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम। ये नियम है। अपराध से शून्य होकर जप करो, ये नियम हुआ। या भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ की रचना किए हैं, वो है हरिनाम चिंतामणि। ये हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर के मध्य का संवाद है। और इस संवाद के अंतर्गत ये 10 नाम अपराध कैसे टालने होते हैं, या उस 10 नाम अपराधों को समझाया है, एक एक अपराध को समझाया है। साधु निंदा सताम निंदाम, ये महद अपराध नाम नहा महद अपराध, ऐसा कहा। साधु निंदा ये एक महान अपराध है। ऐसे यहाँ से शुरुआत होती है। वैसे ये बातें पद्म पुराण में भी कही है, 10 नाम अपराध की बातें। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर इस पर चर्चा की है, उनका मध्य का संवाद है। हरि नाम का महिमा और अपराधों से कैसे बचे, ये सब वह समझाया है हरिनाम चिंतामणि में। तो फिर कहना होगा कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं, लेकिन नियम है। नियम नहीं है, नियम है। हरिनाम चिंतामणि पढ़ो तो यह सब समय भगवान का स्मरण करना, ये इतना ही जानती थी गोपियां। सततम विष्णु या विस्मर्तव्य न जातो चित्त, विस्मर्तव्य न जातो चित्त, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातो चित्त। इसको थोड़ा विस्तार से चर्चा शुरू हो गई, लेकिन ज्यादा नहीं कहूंगा मैं। तो गोपियों का क्या वैशिष्ट्य है, भगवान का सब समय वो स्मरण करती है। बस इतना ही कहने से पर्याप्त था, लेकिन कहाँ है, हाँ वो, लेकिन भगवान को कभी नहीं भूलती थी। वही बात कही है, भगवान का सब समय स्मरण करती थी गोपियां। इसी को दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाता है, विस्मर्तव्य न जातो चित्त। वो भगवान को कभी नहीं भूलती थी। तो यह नियम नहीं है, लेकिन है नियम। क्या नियम है, ध्यान पूर्वक जप करो, ध्यान पूर्वक जप करो, ये नियम है। तो ये जब कहा तो फिर कहना पड़ता है अपराध शून्य हैया लहो कृष्ण नाम।
अपराधों से बचकर भगवान का नाम स्मरण करो, ध्यान करो। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा इस द्वितीय शिक्षाष्टक में, क्या कहे? एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि। इस प्रकार आपने कितनी सारी कृपा मुझ पर तो की है, कितनी सारी को कहा है ना। मैं अपना नाम दे रहा हूं आपको, नाम लो। तो नाम दिया भगवान ने, या हमको पारंपरिक आचार्यों को दिया, उन्होंने हमको नाम दिया। और नाम में सारी शक्ति है, शक्तिमान है ये मंत्र। तो ये एतादृशी कृपा तव कृपा भगवान ममापि, तो ये कृपा ही है ना। मुझे आपने नाम दिया, और कैसा नाम दिया? पूर्ण शक्ति के साथ, या शक्तिमान नाम दिया। इतना ही नहीं, नियम कोई जप करने का कोई नियम भी नहीं है। दिस ऑल्सो डिस्काउंट, कोई नियम नहीं है। तत्र अर्पिता नियमता स्मरणेन कालः एतादृशी। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु इस अष्टक में कहते एतादृशी, इस प्रकार आपने मुझ पर विशेष कृपा तो की है। भगवन् मम अपि, तो तथापि, तो यह थोड़ा किंतु या तथापि, ऐसा तो किया तो आपने, कृपा तो की है, किंतु समस्या क्या है? मेरी समस्या है दूर्दैवम ईदृशिम इहाजनि नानुरागः। किंतु इस नाम में न अनुरागः होना तो चाहिए। अनुराग, राग मतलब आसक्ति, राग स्नेह, राग मार्ग है ना, रागानुगा। हाँ, तो न अनुरागः, अनुराग होना चाहिए लेकिन वो है नहीं, इसीलिए न अनुरागः। और ये है मेरा दुर्दैव। इह मतलब इस महामंत्र में, दूरदैवम इह, इस महामंत्र में अजनी मतलब उत्पन्न नहीं हुई या नहीं हुआ। क्या उत्पन्न नहीं हुआ? अनुरागः, अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। दूरदैवम ईदृशम इह, इस महामंत्र में अजनी उत्पन्न नहीं हुआ अनुराग। तो ऐसा हल्की सी समझ है इस शिक्षाष्टक का। भाषांतर है कहो, थोड़ा शब्दार्थ भाषांतर, किंचित सा भावार्थ भी हुआ। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस पर भाष्य लिखते हुए कहे हैं, अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार, कृपाते करिल अनेक नामेर प्रचार। तो
लोग अनेक है तो उनकी वांछा इच्छा भी अनेक प्रकार की है। और इसीलिए अनेक नाम भी है, या फिर अनेक, या कृपाते करेल अनेक नामेर प्रचार, अलग अलग नामों का प्रचार। हरि हरि। या फिर कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, क्योंकि अलग अलग वांछा है। अनेक लोकेर वांछा अनेक प्रकार। या एको बहुनाम यो विदधाति कामान, इसको कहा है। वो एक भगवान क्या करते हैं, एको बहुनाम, बहुनाम बहुतों की, अनेकों की वांछा कामना को पूर्ति करते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति, विदधाति कामान की इच्छा को पूर्ति करते हैं। हरि हरि। खाईते सुईते यथा तथा नाम लोय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। तो वह कोई अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। इसके इसीलिए कहे, एक तो लोगों की अनेक प्रकार की वांछा है। तो उस वांछा का विचार करना होगा। आपकी वांछा ही, वासना ही इस प्रकार की है, तो फिर कैसे अनुराग उत्पन्न होगा। और दूसरी बात, खाईते सोईते यथा तथा नाम लोय, सब समय नाम लो। खाईते सोईते, खाते समय, सोते समय, या सपने में भी, या सर्वत्र प्रचार हुई बे मोर नाम भी है। या स्थान अस्थान नाई विचार, पात्र अपात्र नाई विचार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते, कीर्तन का प्रचार करते, कीर्तन करते, तो वह कहाँ पर कीर्तन करे, स्थान अस्थान नाई विचार, स्थान अस्थान का विचार नहीं करते, और पात्र अपात्र का विचार नहीं करते। सर्वत्र और सभी को महामंत्र देते या उनके समक्ष कीर्तन करते श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन करो, सब समय कीर्तन करो। खाईते सोईते यथा तथा नाम लोय, काल देश नियम नहीं सर्व सिद्धि होय। कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है, सर्व सिद्धि होय, तुम सिद्ध हो जाओगे। हरि हरि। तो कीर्तन करना, जप करना छोड़ना नहीं चाहिए। अपराध भी हो रहे हैं। हाँ। या किसी ने कहा, महाराज, यू नो, आई वांट टू स्टॉप चैंटिंग, मैं जप करना नहीं चाहता हूं। जब पूछा गया क्यों, कि मुझसे अपराध हो रहे हैं, आई एम कमिटिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम, आई बेटर नॉट चैंट। मुझसे नाम अपराध होते हैं, इसीलिए अच्छा है कि मैं जप ही नहीं करूं, कीर्तन ही नहीं करूं। ये मूर्खता होगी। हरि हरि। और ये फिर ये महा अपराध होगा। जप कर रहे हैं और अपराध कर रहे हैं, ये तो अपराध है ही, किंतु
जप ही छोड़ देंगे ये सोच के हमसे अपराध होते हैं, तो वो महा अपराध या महामूर्खता होगी। क्योंकि हरि नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। तो कंपटीशन अगर होगी ऐसे मैं कह रहा हूं कि एक अपराध कर रहा है और जब भी कर रहा है कीर्तन को नहीं छोड़ रहा है, तो जीत किसकी होगी? अपराधों की जीत होगी कि हरिनाम की जीत होगी? सोचो तो सही। यू गेट दिस पॉइंट। वैसे एक शास्त्र में एक वचन भी, श्लोक भी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो हम इतना अपराध नहीं कर सकते जो हरिनाम उसको ठुकराता या परास्त नहीं कर सकता, ऐसा तो संभव नहीं है। क्योंकि कृष्ण कहे हैं क्या करो? मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरी शरण में आओ। तो नामाश्रय करी जतने तुमी ताकह अपन काजे। तो हरि नाम का आश्रय ही हरि का आश्रय, हरि की शरण है। तो हरि की हमने शरण ली, हरि नाम की हमने शरण ली, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, हमसे जो भी पाप या अपराध होंगे उसके परिणामों से, उसके फल से हम मुक्त होंगे। वो आश्रय को बनाए रखेंगे। खाईते सुईते नाम लोए, नाम लेते रहेंगे, नाम का आश्रय लेते रहेंगे। तो वह परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो संकीर्तन आंदोलन की जय हो और संकीर्तन आंदोलन के भक्तों की जय होगी। विजय असो। तो नाम के बल पर पाप करना ये एक नाम अपराध है, तो इसको टालना चाहिए। हरि हरि। काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि हो। सर्वशक्ति नामे दिला करी विभाग, आमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने द्वितीय शिक्षाष्टक कहा था ही, अब स्वयं भाष्य कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा दुर्दैव है कि मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है इस हरिनाम में। तो ये जब सुनते हैं तो हमें सोचना होगा कि ऐसा विचार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमारे दिमाग में डालना चाहते हैं, या हमारे मन में ऐसे विचार स्थापित करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु और उनका हरि नाम में अनुराग नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ कह रहे हैं अमार दुर्दैव, ये चैतन्य महाप्रभु का दुर्दैव नहीं है, या है ऐसा कुछ कह रहे हैं तो उनकी नम्रता ही है।
is the humility of Mahaprabhu. लेकिन ऐसा हमें, हमारी हालत ऐसी है, हमारा दुर्दैव है, महाप्रभु का दुर्दैव नहीं है, हमार दुर्दैव। क्या दुर्दैव? नाम में नहीं अनुराग, नाम में नहीं है अनुराग। आप क्या कहोगे? बात सही है या है तो पूरा नहीं है, उतना नहीं है, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, पूरा नहीं है। यस और नो? क्या कहोगे? अनुराग नहीं है ऐसा कहोगे कि नहीं? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। या हाथ ऊपर करो अगर आपको कहना है कि मेरा अनुराग नहीं है, मुझे अनुराग नहीं है नाम में, तो हाथ ऊपर करो। सभी के हाथ में या अधिकतर? ओके, ऑलमोस्ट 100%। कुछ सोच रहे हैं तो ये विचार चैतन्य महाप्रभु ने जो व्यक्त किया है ये हमारे लिए है। हमार दुर्दैव नामे नाही अनुराग। ओके, हैंड्स डाउन। और फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहे, जे रूपे लई ले नाम प्रेम जप उपजय, तहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, मेरा अनुराग नहीं है, मेरा अनुराग नहीं है हरि नाम में। ओके, तुम्हारा भी, तुम भी स्वीकार कर रहे हो तुम्हारा अनुराग नहीं है हरि नाम में। तो सुनो चैतन्य महाप्रभु, सुनो। क्या सुनो? जे रूपे लई ले नाम। हम कैसा नाम ले, हम कैसा नाम ले, कैसे नाम का जप करे, कीर्तन करे, प्रेम उपजाए, ताकि प्रेम जागृत होगा, प्रेम उपजाए, प्रेम उदित होगा। कैसे जप करने से, कैसे जप करने से, क्या करने से, फिर क्या करना होगा? व्हाट शुड आई डू? अनुराग तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बताता हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अब बताता हूं मैं तुम्हें, तुम्हारा अनुराग नहीं है तो अनुरागी कैसे बन सकते हो, और कृष्ण प्रेम या को कैसे जागृत कर सकते हो, उदित कर सकते हो, उसका अनुभव कर सकते हो। इस बात को मैं कहूंगा, सुनो हे राय रामानंद और स्वरूप दामोदर। तो ऐसा कहकर फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आगे का तृतीय अष्टक कहा। तो तृतीय अष्टक में इस रहस्य का उद्घाटन, या कैसा जप करे, कैसे मन की स्थिति में जप करे ताकि कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो, अनुराग उत्पन्न हो। तो इस रहस्य का उद्घाटन अब कल ही होगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से हम सुनेंगे
कल के कक्षा में कहो। तब तक आज जो जो महाप्रभु कहे इस द्वितीय अष्टक के संबंध में, उसी पर और विचार करो, चिंतन करो, मनन करो, अध्ययन करो। Okay. गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।